तो स्टार्ट करते हैं हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसका जो 8th पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो 8th पार्ट देखो। 8th पार्ट में क्या है हमारे पास, 8th पार्ट में हमारे पास ए एन गिवन है। मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म है, बट इसकी वैल्यू हमें गिवन है। और डी की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। एस एन की वैल्यू हमारे पास -14 गिवन है। तो फाइनली जाके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन और ए। बेसिकली ये देखो 5 पैरामीटर्स हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा इन सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, 5 पैरामीटर्स में से 3 दे रखे होते हैं, 2 निकालने होते हैं और आपको बार बार वही फॉर्मूला लगाना है। मैं इसीलिए आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, ए एन की पहले वैल्यू पुट करते हैं, देखते क्या बनती है इक्वेशन। तो पहले जो हमारा ए एन वाला फॉर्मूला गिवन है, जो हमारा फॉर्मूला है और जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा बन रहा है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। ये बन गया। अब ए की और एन की वैल्यू तो गिवन नहीं है, डी की वैल्यू ज़रूर गिवन है मेरे पास, पुट कर दो। तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 और इधर मल्टीप्लाई में 2 इधर लिखो, चलो 4। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, नहीं, जो दोनों में कॉमन होता है वो उधर जाके डिवाइड करता है। दोनों के सम के इक्वल है 4, तो दोनों में अगर कोई 2 कॉमन होता तब उधर जाके डिवाइड होता, तो इसको अभी इधर ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरा लगाओ फॉर्मूला एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a। अच्छा 2a वाला मत लगाओ, एक काम करो ए एन वाला लगा लो। तो a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन की वैल्यू -14 n/2, a मुझे गिवन नहीं है लेकिन ए एन गिवन है 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास -28 और n और a प्लस 4। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इधर से a की वैल्यू निकालूं तो बेसिकली वो वैल्यू क्या है, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, उसको यहाँ पुट करो। तो -28 n 4 माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस का 2n प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 4। तो ये हो जाएगा -28 n 4 4 8 10 10 माइनस का 2n। तो इक्वेशन जो फाइनली बनेगी, इनको मल्टीप्लाई करके 10n माइनस का 2n स्क्वायर, इसको उठा के ले जाओ तुम उधर, तो फाइनली जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 कॉमन लेने से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इतनी बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। इसका ना यहाँ हमारे पास आंसर आएगा कितना, देखो मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा n-7 और प्लस का 2। जब हम ये चीज़ कर देंगे तो देखो हमारे पास n के 2 आंसर आएंगे। हमारे पास n का आंसर आया है कि एक तो मेरे पास n माइनस का 7 है और एक n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इक्वेटिंग टू 0 n की 2 वैल्यू आएगी, 7 और -2। ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म कांट बी द नंबर ऑफ टर्म्स, हम इसको इग्नोर करेंगे। तो फाइनली मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, n कैन इधर आप लिख भी सकते हो, n कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इग्नोरिंग -2, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हमारे पास क्या गिवन था, ए एन गिवन था हमारे पास, ए एन की वैल्यू 4 थी, तो a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 7 माइनस 1 6 और d की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2 4, तो 12 उधर जाके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 12, आंसर आएगा माइनस का 8। तो ये इस हिसाब से जो है क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, सिर्फ तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास 3 चीज़ें गिवन है और बाकी के 2 पैरामीटर्स तुम्हें निकालने हैं, और सब में वही चीज़ है कि तुम्हारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या अलग है, लास्ट पार्ट भी देखते हैं। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सा नहीं है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो जो हमारा 10th पार्ट है उसमें हमें एल गिवन है। अब मैंने पहले भी बताया था कि एल को एल ना लिखकर ए एन लिख लो, तुम्हें ज़्यादा फ्रेंडली लगेगा वो।
एस तुम्हें गिवन नहीं है कितनी टर्म्स का है, बट एस गिवन है 144, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स है इसमें। देखो अब इन्होंने क्या एक इसमें ट्रिक करी है, ठीक है। इन्होंने पूछा होगा इसमें ए क्या है, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक ट्रिक क्या करी है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर हमें ऐसे नहीं बोला कि ये 9 टर्म्स हैं, ये 9th टर्म है, ये 9 टर्म्स का सम है। इन्होंने हमें क्या बोला कि ए एन ये है, एस एन ये है और एन ये है। तो इससे क्या हुआ, हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल सा हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, एक्चुअली ये हमें A9 ही गिवन है और ये भी हमें S9 ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वैसे जो हम दो अपनी इक्वेशंस बनाते हैं बना लेंगे। बनाओ। तो A9 से क्या बनेगी, A प्लस 8D इज इक्वल टू 28। S9 से क्या बनेगी, 9/2 2A प्लस n-1। वैसे an वाला भी लगा सकते हैं, कौन सा करें, an वाला कर दें। a प्लस an वाला अगर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो n-1 वाले ही कर लेते हैं। n में क्या आएगा 9, तो ये 9 - 1 8 हो जाएगा, सॉरी। और d नहीं है मेरे पास, इज इक्वल टू 144। तो ये इधर ध्यान से देखो पहले इसको, 9/2, थोड़ी गलती हो गई, n पुट करना भूल गए। तो 2a निकालना ही है, ये हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 144। अब देखो इधर से लो 2 कॉमन, तो ये बनेगा a प्लस 4d। वो 2 इस 2 से कैंसिल करो, ठीक है। ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो इसको कैसे करो, 9 1 जा 9 और 54 किस पे जाएगा, 6 पे। तो बेसिकली ये 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गई, सिंपल सी बात है, कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं लिख के दिखा देती हूँ। 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 144। तो 2 से 2 कैंसिल और ये यहाँ पे 54 कैंसिल, ठीक है। थोड़ा मैं चाहती हूँ आप कैलकुलेशन को लेके बहुत ज़्यादा यूज टू रहे, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ कैसे हुई है, ठीक है। अब हमने अभी भी सीखा था क्या करते हैं, जब 2 इक्वेशंस होती हैं और एक चीज़ को रिमूव करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया, 8d में से 4d माइनस करा 4d हो गया, 28 में से 16 माइनस करा कितना हुआ 12। तो d की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3, d की वैल्यू 3 आई। जैसे इस d की वैल्यू 3 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड वालों को समझानी है। तो जब इसमें पुट करोगे 24 प्लस का 24 उधर जाके माइनस का 24, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक बच्चों को सबको क्लियर हो गया हो। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसमें हम इसके करेंगे 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डू प्रैक्टिस लेफ्ट ओवर पार्ट। इफ यू पीपल फील एनी काइंड ऑफ डाउट you can surely write in the comment box, I'll get to you. And plus please try examples part, it's very important. Please do it, try the questions of NCERT exemplar, हम वो भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।